हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस डिजिटल बोर्ड पर कैसे आप बिना पावर पॉइंट के एनिमेशन लगा सकते हैं, कुछ ऐसे। जहां पर मेरा पहला क्वेश्चन आ चुका है, पद्म विभूषण इज द सिविलियन अवार्ड ऑफ डैश डैश डैश, क्या है इसका आंसर। तो चलिए चार ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा दिखता है पद्म भूषण, जल्दी से सोचिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड देने वाला हूं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। अब ये देखिए, मैं रियलिटी बता दूं, मैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा हूं, एनिमेशन सब कुछ है, मैं यूज कर रहा हूं नोट 3 सॉफ्टवेयर। 10 सेकंड खत्म होने के बाद में आप ऐसे ऐसे टाइमर को बंद करें, आंसर बताएं अपने स्टूडेंट को। पद्म भूषण, इसके बारे में आप कुछ बताइए, कब स्टार्ट हुआ था। 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी तक ये 2023 तक है, कितने लोगों तक को दिया गया है। इस तरीके से प्रॉपर लिख लिख कर आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या, इस रिमोट की मदद से जस्ट क्लिक किया, एक्सप्लेनेशन आना चालू हो गया। एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट किया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नहीं, हम ऐसे 50-100 क्वेश्चन बना सकते हैं कुछ ही देर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस डिजिटल बोर्ड पर, बिना किसी कंप्यूटर के यूज करें। तो नोट 3 की इंस्टॉलेशन से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, ऐसा प्रेजेंटेशन मैं आपको बनाना सिखाऊं, उससे पहले आपको एक बात समझना है कि अगर आपके पास में पैनल है या फिर आप पैनल लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहां पर पैनल चाहिए होगा विथ ओपीएस वाला। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, यहां पे लगा है मेरा पैनल। अब मैं इस टाइप का प्रेजेंटेशन ऐसे खड़े खड़े बनाऊंगा तो थक जाऊंगा। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है कि मैंने अलग से एक लैपटॉप ले लो, उस लैपटॉप में नोट 3 डाउनलोड कर लो। तो नोट 3 डाउनलोड कैसे होगा, पहले ये देख लीजिए। तो उसके बाद में ये देखिए कि आप किस तरीके से आप किसी भी नोट फाइल को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये देख लीजिए। एंड इसी के साथ आप किसी भी नोट फाइल को कैसे अपने पैनल में ओपन कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। जो लिंक आपको मैं दी है उसे क्लिक करने के बाद में आपका नोट 3 एज ए डाउनलोड सेक्शन में आपको यहाँ पे डाउनलोड दिख जाएगा। इसको शो इन फोल्डर करेंगे। शो इन फोल्डर करने के बाद में आपके फोल्डर में शो हो जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, इंस्टॉल। सो ये व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर अपना हो गया। तो ये आपका सॉफ्टवेयर नोट 3 यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसे ही आपका कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है, उसे आप अगर डेस्कटॉप में एडिट कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि उस फाइल को आप पैनल में ओपन कर लें, आपको ये 3 लाइंस बनी है, इस ऑप्शन पे जाना है जिसे मेन्यू बार कहते हैं। एंड यहाँ पर फाइल को क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेव कर देना है। बाय डिफॉल्ट नोट फाइल के फॉर्मेट में सेव होती है, जिसे मैं अपने डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। और इसको ये मैंने सेव कर लिया है, फाइल सेव हो चुकी है। एंड नाउ अगर आप देखेंगे डेस्कटॉप पे जो फाइल सेव हुई है, मैं इस नोट सॉफ्टवेयर को फिर से क्लोज कर देता हूँ। और जैसे आप पैनल हो या कंप्यूटर कभी भी ओपन करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ओपन होगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और ये नोट फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें सारे एनिमेशंस और जो भी हर एक चीज आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इंडिविजुअल लैपटॉप में कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद में, अब आपके पास अगर विद ओपीएस पैनल है, तो मैंने क्या कर रखा है, अपने ओपीएस के स्लॉट में, यहां पे कैमरा मुझे दीजिएगा ऐसे, अपने कैमरा में आप देखोगे यहां पे ये जो देख रहे हो आप, ये हमारा है एलसीडी कीबोर्ड माउस, और ये मैंने करेक्ट करके रखा हुआ है विद ओपीएस। राम भाई थोड़ा सा हेल्प करिएगा, ये दिखाइएगा कि एचडीएमआई केबल कहां पर लगाई हमने। ये जो आप स्लॉट देख रहे हो, ये ओपीएस का स्लॉट है, और यहीं पे हमारी एचडीएमआई केबल और हमारा वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा हुआ है। बस ये चीज है। अब इसकी मदद से आप देखिएगा, इसकी मदद से मैं क्या करता हूं, तो मैं सिंपली यहां बैठूंगा और बाकी सारा प्रेजेंटेशन बनना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे सिस्टम में और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। अब नोट 3 सॉफ्टवेयर में आपको ये सारी चीजें लगानी है, राइट, एंड इस पे एनिमेशन लगाना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो इस टाइप की बैकग्राउंड इमेज है। तो एक नई स्लाइड पे
यहाँ पर अभी ऐसा बैकग्राउंड है, आपको बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, तो नोट सॉफ्टवेयर पे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ये टूल बना हुआ है जिसे ट्रेजर टूल कहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड आपके पास में सॉलिड बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन बैकग्राउंड, जहाँ पर आप ऐसे कुछ ग्राफ रिकॉर्ड करना है या फुटबॉल एक्सप्लेन करना है, चेस बोर्ड एक्सप्लेन करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आते हैं टीचिंग बैकग्राउंड, जो बेसिकली सिंपल कलर अलग अलग शेड में कुछ ऐसे डिजाइन के साथ में है। इसके अलावा आप खुद से कस्टमाइज बैकग्राउंड अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे एंड इसके बाद में देखिए मेरे डेस्कटॉप पे मैंने ये सेव करके रखा है, इसको करके मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये मैंने मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। अब नाउ हमने ये तो सिलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद में सेकेंड चीज हमको डालना है यहाँ पे हमारा लोगो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन लोगो लेने के लिए आपको यहाँ पर इस रिसोर्स लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे जैसे मैंने अपना लोगो भी डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ से मैं अपना लोगो पिक कर लेता हूँ। लोगो पिक करने के बाद में आप लोगों को ऐसे रिसाइज करके छोटा करके यहाँ पे लगा सकते हैं। नाउ अब मुझसे आगे बढ़े पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये 3 लाइन के सेक्शन में जिसे हम लोग मेन्यू बार कहते हैं, मेन्यू बार में आपको यहाँ पर मोड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा। जब भी आप टीचिंग करेंगे तो आप ये टीचिंग वाला मोड आ जाएगा जहाँ पे पूरी स्क्रीन आ जाएगी। एंड और दूसरा, जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप टीचिंग मोड पे नहीं बना सकते, आपको प्रेजेंटेशन मोड पे बनाना होगा। तो अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन मोड पे कर रहे हैं, तो हर किसी को प्रेजेंटेशन मोड पे ही काम करना होता है। अब मोड में जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हो इसे कहते हैं डेस्कटॉप मोड, मतलब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस टाइप का आइकन बन जाएगा, इस तरीके से आप इसका मूवमेंट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आप अगर डेस्कटॉप पे कोई एप्लीकेशन से एक्सप्लेन करना चाहते हो या किसी वीडियो पे कुछ चलाकर दिखाना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो, सेम डिजिटल बोर्ड पे भी और अपने लैपटॉप पर भी। इसके अलावा यहाँ पे इरेज करने का ऑप्शन और वही सारे सेटिंग के टूल जो आप हाईलाइट करके चीजें करना चाहते हो, मतलब ये डेस्कटॉप पे भी अच्छे से वर्क करेगा। एंड इसके बाद में अगर आपको फिर से अपने नोट 3 के मोड पे जाना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नोट 3 के मोड पे आ जाएंगे। अब क्योंकि हमारी स्लाइड जो आप देख रहे हो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये हेडिंग बनानी है सुपर 30 की, वैसे ही आप कैसे बनाएंगे इसको, तो अपनी स्लाइड्स पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे सुपर। एंड अब आपको यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से देखिएगा इस चेकबॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि इसका फॉन्ट है, तो देखिए हमेशा याद रखिए फॉन्ट हमारे हमेशा सेम फैमिली से होना चाहिए, और अगर सेम फैमिली के नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक फॉन्ट को साइज से अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैलिबरी फॉन्ट लिया है, अब थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन में कैलिबरी फॉन्ट ही लूंगा। अब मैंने इसकी साइज कर देना है 72, इससे इसको स्ट्रेच करके लंबा कर देना है। एंड इसके बाद में अब यहां पर मैं इसे कर देता हूं कंट्रोल ऑल करके बोल्ड कर देता हूं, और इसी के साथ साथ इसका बैकग्राउंड भी सेट कर लेना है। तो मुझे बैकग्राउंड सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे कलर यहां से मैं पिक कर लेता हूं और पिक करके मैं अपने लोगों का जो सबसे डार्केस्ट कलर है वो कलर ले लेता हूं। देखिए कोशिश ये करिएगा कि लोगों के कलर से ही आपका पूरा काम चलाए जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रखे। देखिए अभी GS30 का मेरा ये बन चुका है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। मुझे अगर थोड़ा सा गैप देना है यहाँ पे तो मैं इसके आगे स्पेस और सेम इसके फ्रंट में भी स्पेस और पीछे भी स्पेस। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन कम दिख रहा है तो मैं क्विज के पीछे एक स्पेस दे देता हूँ और सुपर के आगे एक स्पेस दे देता हूँ, तो प्रॉपरली मार्जिन यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। व्हाट नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हमें अब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन डाल देनी है। जैसे ये क्वेश्चन है मैंने निकाल लिया है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अपने नोट 3 सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन को अब देखिए यहाँ पर मुझे इसका अगेन फॉन्ट इसको अलाइनमेंट कर लेता हूँ। क्वेश्चन को मैंने पेस्ट कर दिया है, मैं इसका अलाइनमेंट कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल ऑल करके इसके फॉन्ट की साइज में कर देता हूँ अराउंड 36। इसको भी बोल्ड कर देते हैं और अगेन सेम फैमिली का फॉन्ट लेंगे हम, कैलिबरी से डाला, ये फॉन्ट हो गया। अब इसके कलर की बात करें हम लोग, तो कलर में इस क्वेश्चन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यही से जो मेरा कलर है मैं वो पिक कर लेता हूँ। करते हैं हम लोग 4 ऑप्शन की, तो ऑप्शन कॉपी कर लेते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को मैं एक टेक्स्ट बॉक्स में अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड सबसे पहले ऑप्शन को मैं यहाँ से फिर से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन 1। ये देखिए ये सारी चीज़ आपको एक ही बार करनी है एंड कंट्रोल ऑल करके इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ 20, इसको कर लेते 30, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल कैलिबरी एंड कलर जो है हम लोग पिक कर लेते हैं हमारे लोगो से, जो हमारे लोगो का कलर है हम वही कलर ले लेते हैं
एंड ये हमारा ऑप्शन 1 आ गया, राइट। अब इसको ऐसा का ऐसा रखते हुए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, चारों ऑप्शन मैंने यहाँ बना लिए। मैं इनको अरेंजमेंट कर लेता हूँ। ये देखिए आपको लाइन जो किस तरीके के डिस्टेंस में लाइन शो हो रही है, इसको सेम डिस्टेंस में ले लेना है। एंड ये आपके चारों ऑप्शन ये आपने यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर लिए। अब यहाँ से बस आपको कट करना है। ओके, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इमेज उठानी है, तो मेरे ख्याल से बैंक बैंक का क्वेश्चन है, बैंक से रिलेटेड, तो आप बैंक की इमेज सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर जाके आपको सिर्फ लिखना है बैंक, एंड आप इसको सर्च करोगे तो आपको ऐसी इमेजेस मिल जाएगी। एंड फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज ठीक लग रही है, तो मैं इस बैंक की इमेज उठा लेता हूँ। तो आपको बैंक यहाँ पे इमेज मिल जाएगा। जैसे ये इमेज है, अब मैं इसको उठा के सीधे अपने प्रेजेंटेशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। देखिए मेरे प्रेजेंटेशन पे ये इमेज डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आ गई, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर से ही मैंने इमेज निकाल ली। अब देखो, और इस सॉफ्टवेयर की आपको और भी खासियत दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपने इसको इमेज को फिट कर लिया। आप देख रहे हो बैकग्राउंड से ओवरलैप कर रहे हैं, इसको हटाना कैसे, तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो। और ये टूल आपको आपकी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाने में भी मदद करेगा। देखिए अब ये इमेज मेरी बन गई है पीएनजी फॉर्मेट में, बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया है और मैंने इस इमेज को यहाँ पे लगा दिया है। तो मेरी इमेज भी यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद में आती है बारी डिस्क्रिप्शन की। तो जहां से आपने क्वेश्चन पिक किया है वहां से आप डिस्क्रिप्शन भी उठा लीजिए, ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिए एंड टेक्स्ट सिलेक्ट करिए यहाँ पे, कंट्रोल, इसको देखिए पेस्ट करने के पहले ही इसको बड़ा कर लीजिएगा और कंट्रोल वी करिएगा उसके बाद में। एंड यहाँ पे इसका साइज छोटा करके आप कर दीजिएगा 24, और फिर इसको उठा के यहाँ पर ऐसे रख लीजिएगा। नाउ आप इसको सेंटर लाइन करना चाहे कंट्रोल ऑल करके इसको आप सेंटर में डालना चाहे सेंटर में डाल सकते हैं, लेफ्ट साइड करना चाहते हैं लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। अब किस किस देखिए, अब इस टाइप की इमेजेस में आपको सबसे पहले कुछ चीज बोल्ड करनी हो तो आप बोल्ड कर दीजिएगा। इसके अलावा अगेन कंट्रोल ऑल करके इसका फॉन्ट भी हम लोग क्या सेट करेंगे, तो कैलिब्रे ही सेट करेंगे, है ना। एंड अब मुझे कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हाईलाइट करनी है, थोड़ी सी और बड़ी कर लेता हूँ इसको मैं, कुछ कुछ चीजें और हाईलाइट करना है। तो आप यहाँ पर जैसे अलग अलग चैनल पे आप देखते हो ना, बड़े बड़े चैनल पे कुछ चीज़ हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ पढ़ाते समय पे, तो इसको आप रेड कर दीजिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, इसको आप इस तरीके से अलग अलग कलर में ला के रख सकते हैं। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन आपका रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है एनिमेशन। एनिमेशन को समझे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो जगह आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया मैंने खाली इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि यहीं पर आप भी खड़े होंगे, कुछ आपको खुद से लिखना है तो वो सब भी चाहिए। तो अब एनिमेशन हम किस टाइप का चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम चाहते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एनिमेशन हो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही इस पे एनिमेशन टैब पे करेंगे। ऐड एनिमेशन में आप इंटर एनिमेशन कैसे डालना चाहते हैं, तो ग्रेडियंट में डालना चाहते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद में कब आएगा, जब आप क्लिक करेंगे तब आएगा। स्पीड क्या रखनी है आपको, मीडियम स्पीड रखनी है, तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्लैश हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एनिमेशन। फिर अब आते हैं हम लोग सेकंड एनिमेशन पे। तो इस पे क्लिक करा एंड इस पे एनिमेशन ऐड किया, ऐड एनिमेशन करा। एनिमेशन कब आएगा, तो इंटर एनिमेशन हमारा आएगा इस टाइप से हमने डाला है, या फिर और एनिमेशन आप कुछ और टाइप का डाल सकते हैं। तो जैसे ये डाल दिया इरेज एनिमेशन, ये इस टाइप का एनिमेशन आएगा। एंड ये कब आना चाहिए, तो ये भी क्लिक पे आना चाहिए। एंड इसके बाद में फास्ट आना चाहिए, मीडियम, तो ये फास्ट आ जाना चाहिए, ऑप्शन सारे फास्ट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिगर कब हो रहा है, क्लिक करने पे ट्रिगर हो रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है वो कब ट्रिगर होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन में आप क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन, अलग अगेन ऑप्शन में सेम एनिमेशन ऐड करेंगे हम लोग, इरेज वाला एनिमेशन ऐड करेंगे। अब इसका ट्रिगर क्या होगा, तो इसका ट्रिगर होगा व्हाइल, मतलब जब आपका पहला एनिमेशन एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा एनिमेशन भी एग्जीक्यूट होगा। स्पीड फास्ट ही रहने देंगे। सेम हम थर्ड वाले इस पे भी ऐड एनिमेशन करेंगे, इंटर एनिमेशन, इरेज एनिमेशन, क्लिक करेंगे, व्हाइल करेंगे, स्पीड हमारी नॉर्मल लेंगे। फोर्थ वाला भी हमारा ऐसे ही होगा, ऐड एनिमेशन, इंटर एनिमेशन, उसमें हम डालेंगे इरेज, उसके बाद ट्रिगर क्या होगा, व्हाइल, और उसके साथ साथ ये हो गया। अब इनका प्रीव्यू, अब ये हो गया। एंड इसके बाद में आपका आता है इमेज। तो इमेज कब आनी चाहिए, चारों ऑप्शन होने के जस्ट बाद इमेज आनी चाहिए। तो इमेज को हम लोग इंटर एनिमेशन करते हैं और इसको करते हैं इंटर एनिमेशन करते हैं और इसको ग्रेडियंट पे लेके आना है, और स्लो लेके आना है, मीडियम लेके आना है, और कब लेके आना है, तो जब चारों ऑप्शन आ जाए उसके बाद में आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको आफ्टर डाल देते हैं। अब जो भी हमने एनिमेशन किया है इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको मोड पे जाना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन मोड पे आ जाइए, आप आ जाइए टीचिंग मोड पे आ जाइए। अब टीचिंग मोड पे देखिए, जैसे ही मैं
एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट बटन प्रेस करूंगा चारों ऑप्शन आ गए और चारों ऑप्शन के बाद में मेरी इमेज ऑटोमेटिकली आ गई। तो इस तरीके से ये डाल दिया। ओके, तो ये एनिमेशन मैंने क्वेश्चन ऑप्शंस और इमेज पे ऐड कर दिया। अगर इसको आप देखना चाहते हो कि कैसे वर्क कर रहा है तो फिर आप 3 डॉट पे जाएंगे, मोड पे जाएंगे, मोड पे जाने के बाद टीचिंग मोड पे आइए। फिर आपको सिर्फ आपके एक माउस पे क्लिक करना है। तो पहले क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन के साथ साथ ऑटोमेटिकली इमेज आ जाएगी। अब हमें सबसे लास्ट में क्लिक ऑप्शन पे हमें क्या करना है, हमारा जो करेक्ट आंसर है और जो उसका सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट हो। तो उसके लिए फिर आपको अगेन मोड चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे प्रिपरेशन मोड पे, प्रिपरेशन मोड पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन आप अपना इंटर वाला दे दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर उसको क्लिक ही रखेंगे, यहाँ पे प्रीवियस नहीं करेंगे या वाइल नहीं कर, यहाँ पे वाइल या आफ्टर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक ही करेंगे। और क्लिक करने के बाद में ये आपका एनिमेशन ऐड ऑन हो गया और आपका पूरा उस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखेगा। ये कैसे वर्क करेगा आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार टीचिंग मोड पे जाके कि फाइनली हमारा आउटपुट कैसे आएगा। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पहले नेक्स्ट बटन पे मैंने अपना वाइल्ड बैंक वाला क्वेश्चन डाल दिया। उसके बाद में मेरा ऑप्शन, इमेज एंड फिर आखिरी में क्लिक करने पे मेरे ये आ गए करेक्ट आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये बन गया हमारा एक और क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे 100 क्वेश्चन बनाने तो कितनी मेहनत हर बार करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगेन यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो एक और स्लाइड आपकी कॉपी हो गई। अब इसमें आके आपको सिर्फ रिप्लेस करना है टेक्स्ट को, चारों ऑप्शंस को, इसके डिस्क्रिप्शन को और इस इमेज को रिप्लेस करना है। हर बार आपको एक काम करना पड़ेगा, इमेज में ट्रांजिशन ऐड करना पड़ेगा। ऑल्दो आपको ये बहुत बेसिक है, बहुत आसानी से हो सकता है। एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशंस बहुत लिमिटेड है, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बेसिकली हम ट्रांजेक्शन इसीलिए यूज करते हैं कि हम एक एक करके सारी चीजों को रिवील करें, एक साथ सारी चीजें ना आ जाए। अगर सोचो क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन आते तो बच्चा ऑप्शन एलिमिनेशन पे वर्क करने लगता है। सेम अगर आपको पहले ही करेक्ट आंसर दिखने लग जाएगा और डिस्क्रिप्शन दिखने लग जाएगा तो फिर वो भी बात इस तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा आगे मैं आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बने रहिएगा कि आप इस नोट 3 सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पैनल पे और कंप्यूटर पे किस तरीके से यूज करके और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर पे टीचिंग करना चाहते हैं तब भी ये नोट सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत अच्छा है। पेनटेप के साथ में इसमें कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप पैनल पे करना चाहो तो भी ये नोट सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके इस पूरे जर्नी में। देखिए यही बैठे बैठे बनाया है मैंने। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ। यहीं पे बैठे बैठे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हो गया वो। उसके बाद में उठाया अपना रिमोट और अगेन यहाँ पर भी खड़े होके मैंने मोड चेंज करना है, टीचिंग मोड पे आ गया। मेरा पहला क्वेश्चन मुझे फ्लैश हो गया। रिमोट से पेज डाउन करता हूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आया, इमेज आ गई। कुछ भी लिखना हो यहाँ पे लिख के पूरा एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपरली। फिर आ गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आके मैंने जो जो चीजें हाईलाइट करना थी वो हाईलाइट करी एंड सिस्टमेटिकली तरीके से मैंने पहली चीज को पढ़ा दिया। उसके बाद में फिर ऐसे ही मुझे आगे सारी चीजें पढ़ानी है। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि नोट 3 सॉफ्टवेयर के साथ में क्या क्या किया जा सकता है। देखिए थोड़ा और एडवांस जाओ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपना स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं एक ऐसी कंपनी से जिसके पास में इस लेवल का टेक्निकल नॉलेज हो, आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी कंपनी सिलेक्ट करो वो आपको बेस्ट प्राइस में मिले, कहीं पर भी आपको सोचना ना पड़े, हर चीज टेक्निकल से लेके सर्विस सपोर्ट। सोच के देखिए पूरे इंडिया में या पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके से कैसे एनिमेशन डाल के सीजे करके ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं पैनल पर, आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं और यही खूबसूरती एजुस्कॉट की स्टूडियो इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज में भी है। तो प्लीज जब भी आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देख रहे हैं या स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ नंबर देख रहे हैं तो आप हमें कॉल करिए। अगर आपने डिजिटल बोर्ड ले लिया है तो भी हम आपका सपोर्ट करेंगे, और अगर आपने डिजिटल बोर्ड और कोई भी लेना है तो प्लीज आप हमसे कनेक्ट करिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम और भी फीचर्स को समझते हैं कि इस पे नोट 3 सॉफ्टवेयर में और क्या क्या चीजें की जा सकती है। देखिए प्रेजेंटेशन बनाना तो आपने सीख लिया, अब नोट 3 सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से फेमिलियर होना और समझना बहुत जरूरी है, और पूरे इंटरनेट पे इस वीडियो का अभाव है। इसी कारण मैं आज आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। अब इसके बाद भी ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, पर समय दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको ये
ये बुक सा लाइन वाइन वाला बनता है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है? तो पहला आपको ऑप्शन मिलता है फाइल का, जहां से आप अपनी फाइल डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने फाइल बनाई है, जैसे आपके नोट3 की फाइल है, आपने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया, सब कुछ बनाया, उसको फाइल को एज इट इज नोट3 फॉर्मेट में, जैसे हम पावर पॉइंट को पावर पॉइंट के फॉर्मेट में, पीपीटीएक्स के फॉर्मेट में सेव करते थे, वैसे ही नोट3 फॉर्मेट से आप सेव कर सकते हैं। सेव एज करके उसको पीपीटी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ ओपन कर सकते हैं और नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आता है इंपोर्ट करने का। तो आप जो भी, जैसे आपकी इमेज है, क्लिपबोर्ड है, टेक्स्ट है, जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने को, आपने देख लिया कि भाई अब सारा काम हो गया, पूरा पढ़ा दिया, बच्चों को पीडीएफ बना के देनी है, तो यहां से पीपीटीएक्स, पीडीएफ, वर्ड और इमेज, इसके फॉर्म में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आप पीपीटीएक्स के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसीलिए ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें दी हुई है, ताकि आप एनिमेशन, जो एनिमेशन आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, शायद तक वो पीपीटी में भी चल जाए। अब इसके बात करते हैं, प्रिंट का ऑप्शन छोड़ देते हैं, सेटिंग भी बहुत जरूरी है। यूजुअली कभी कोई टीचर क्रिएटर सेटिंग को देखता ही नहीं है। अब देखिए, फाइल रिकवर्ड एक्सीडेंटली, अगर गलती से फाइल बंद हो गई, क्रैश हो गई, तो इसको चेक करिएगा, एक्सीडेंटली रिकवर्ड करना है। इनेबल ऑटोमेटिकली अपडेट, हमेशा हमको सॉफ्टवेयर से अपडेटेड रहना है, तो इसको इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल पीपीटी प्रेजेंटेशन असिस्टेंट, ये भी आपको चेक करना है कि नहीं करना है, ये डिपेंड करता है। इसके अलावा लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रहेगी। देखिए अभी का पूरा हमने जो प्रेजेंटेशन पहले बनाया है वो किस फॉन्ट में बनाया था? तो मैंने बनाया था कैलिब्री में। अगर आप भी ऐसा कोई फॉन्ट फिक्स कर ले जो चाहते हो कि हमेशा वही फॉन्ट बना रहे, कैलिब्री फॉन्ट बना रहे। अब इसके बाद में डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या है? अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड पसंद है या व्हाइट बैकग्राउंड पसंद है, जैसे मुझे हमेशा पसंद आता है लाइट, थोड़ा सा ना व्हाइट ना ज्यादा ब्लैक, ग्रे बैकग्राउंड, इसको ओके कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा ये सेटिंग सेव हो गई। अब उसके बाद में आते हैं, अब इसके बाद आते हैं हेल्प मोड आपको बता ही दिया है मैंने, हेल्प को छोड़ दीजिए, मोड आपको बता चुका हूं। मोड एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। टीचिंग मोड, जब आपका प्रेजेंटेशन ओपन होगा, ये टीचिंग मोड है। और प्रिपरेशन मोड, जब आपको कुछ सेटिंग एडिटिंग करनी है तो प्रिपरेशन मोड पे एडिटिंग होती है। डेस्कटॉप मोड को भी आगे आपको बताऊंगा। अब सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हो, यही है जो डेस्कटॉप मोड आपने यहाँ पे देखा, यही डेस्कटॉप मोड है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके कुछ लिखना है, तो आप यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे ये मोड खुल गया। इसके बाद में आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में सपोज ये आपने, ये कोई वीडियो है, ये वीडियो आपने चला दिया। अब इस वीडियो पे आपको कुछ लिखना है, तो यहाँ से पेन सिलेक्ट करिए और इस वीडियो पे आप प्रॉपरली लिख भी सकते हैं, और अपने स्टूडेंट के साथ में पूरा वीडियो भी चलेगा। सेम क्रोम की किसी भी एप्लीकेशन पे आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको माउस पे क्लिक करेंगे तो ये माउस से फिर माउस काम करने लगेगा। अब लिखना है तो लिखना शुरू हो जाएगा, माउस पे ले जाएंगे, लिखा हुआ मिट जाएगा, ऐसे काम करता है। फिर से नोट पे वापस पे जाना है, यहां पे क्लिक करेंगे, नोट पे वापस आ जाएंगे। तो यही है तीसरा मोड। अब आते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे। अब यही सेटिंग सब कुछ, अगर आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, तो बैकग्राउंड यहाँ पे सॉलिड बैकग्राउंड, इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी आगे पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो इसको स्किप करता हूं। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन टूल के बारे में। तो बेसिकली डिसिप्लिन टूल क्या है? तो डिसिप्लिन टूल एक लाइब्रेरी है। आप केमिस्ट्री के टीचर है, फिजिक्स के टीचर है, मैथ्स के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल चीज हो सकती है। कैसे? ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा पर बताता हूं आपको। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि सीए का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ये है। बट अगर आप चाहते हैं कि यार और क्या क्या हो सकता है, तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल खुल गई। अब इस पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, तो पोटेशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद में सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर उसके बाद में हम बात करें रूबिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये केमिस्ट्री में बड़ी काम की चीज है, ये काम की यहां पे आ जाएगी। और आगे चलते हैं, केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई, हर चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बता सकता। अगर आप केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के टीचर हो, चाहते हैं कि इस टाइप के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सके, कमेंट करके बताइएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर अभी ऊपर ऊपर का ज्ञान मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री की बात हो गई, अब हम चलते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बेसिकली आपको कुछ ना कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे लाइट बल्ब है, अब लाइट बल्ब है, आप बल्ब चला के दिखाना चाहते हो तो बल्ब चल गया, और उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, सर्किट बनाना चाहते हो, तो वो पूरे खेलने वाली चीजें यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा सा अगेन उसको भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है थोड़ा सा। इसके बाद में चलते हैं सेटिंग में। अब सेटिंग के बाद में हम लोग आते हैं डिसिप्लिन टूल में, हम जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आप देखोगे कि आपको कोई भी, जैसे आपको यहाँ पर इस तरीके से कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ एंगल चेंज करना है, बड़ा छोटा कुछ करना है, तो आप इस तरीके से ये सब चीजें कर सकते हैं। अब एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, तो मुझे कुछ लिखना है, तो मैं जैसे लिखता हूं अंडर x + y। ये देखिए x + y, इसको इंपोर्ट करना है,
सीधे इंसर्ट करा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया, इसको बड़ा कर लिया, इसको बड़ा कर लिया, ये फॉर्मूला इस तरीके से आ गया। मैथ्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ प्रॉपरली पढ़ाया जा सकता है अगर आपने सही तरीके से इस डिसिप्लिन टूल को यूज कर लिया। आगे बढ़ते इंग्लिश में, तो इंग्लिश का अपना एक ग्रिड बन जाती है जिसमें ABCD 4 लाइन 2 लाइन वो ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं टूल्स की, तो टूल्स के लिए आपके पास पहला ऑप्शन है ब्राउजर, इंटरनेट ओपन करना है, इन एप्लीकेशन इंटरनेट ओपन हो जाएगा। जिससे मैंने क्विज उठाया था, टाइमर उठाया था, तो टाइमर यहां से उठा लीजिए, जितनी देर का टाइमर चलाना है चालू कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये MCQ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि और क्या ऑप्शन है, तो इसके बाद में आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैग्नीफायर का। कुछ हाईलाइट करना है, मतलब फोकस करना है कि सारे बच्चे इस एटॉमिक वेट पे ही फोकस करें, तो इसको उतना बड़ा करके यहाँ पे इसको फोकस करवा लिया। कुछ हाईलाइट करना है, इससे हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भर भर के टूल्स है इसके अंदर, मैं डिटेल में वीडियोस लेके आता रहूंगा, मैं हमेशा अब इसको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई बार टीचरों के साथ में ये हो रहा है कि वो इस प्लानिंग से रुक जा रहे हैं, मैं उसको रुकने नहीं दूंगा। मास्क है, ऑब्जेक्ट बूथ है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये सारी चीजें। अब इसके अलावा और क्या, तो आपको अगर कोई डायरेक्टली इमेज सर्च करनी है तो डायरेक्टली आप यहां से Bing और गूगल से इमेज सर्च कर सकते हैं। पेन टूल में भी बहुत भांति भांति के ऑप्शन दे रखे, कलर चेंजेस करना, ये सारे स्मार्ट टूल। जैसे स्मार्ट टूल का ऑप्शन कैसा है कि अगर आपको स्माइली बनानी है, जैसे मैंने ये स्माइली बनाई, ये हो गया। फिर उसके बाद इरेजर का ऑप्शन है, पूरा अगर आपको क्लिक करना है तो सिंपल से आप ऐसे करके पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर ये जो ऑप्शन है, ये शेप का ऑप्शन है। अब देखिए शेप में भी कैसे शेप है। अब जैसे आपने सपोज यहां पर शेप बनाया, क्या शेप बनाया आपने, ये शेप बनाया। अब इस शेप में आपको कलर देना है तो आप डायरेक्टली कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करा, रेड कलर पिक करा और रेड कलर दे दिया। इसके अलावा 3D शेप की बात करें तो 3D शेप भी आपके पास में यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस हैंड गेस्चर को, तो आप देखिए जूम करने का ऑप्शन आपको यहाँ से ऐसे करके मिलता है। इसके बाद में हम बात करें स्मार्ट राइटिंग की, तो यहाँ पे आप लिखिए, कुछ भी लिखिए प्रॉपरली, ये इसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। तो ये ब्यूटी है इस चीज की, ये ब्यूटी है इस सॉफ्टवेयर की। और मजे की बात तो ये है कि ये जितना अभी आपको मैंने बताया, ये कुछ ही परसेंटेज जो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, इसको इन डेप्थ में अभी आगे लाने वाला हूं, बहुत आगे सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आने वाला हूं। एजुस्कॉट का काम है कुछ इन्वेंट करके टीचर्स कम्युनिटी को हेल्प करना, बस उसी में आज का मेन मोटिव क्या था मेरा, कि आप पावर पॉइंट को, पीपीटी को बनाना भूल जाए और क्या करना शुरू करे, नोट को ही पीपीटी की तरह यूज करे। यूज करने के बाद में आप इसको एडॉप्ट करें और पावर पॉइंट को साइड करें, क्योंकि आपको पूरा टाइम इसको देना। अब अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नोट 3 स्पॉन्सर्ड है, पैसे दिए हुए, नहीं यार। अभी बेसिकली टीचर क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूं टीचर की एक्टिविटी क्या है। टीचर सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले टीचर बनाता है पीपीटी, है ना, पीपीटी से कन्वर्ट करता है पीडीएफ, फिर पीडीएफ को इंपोर्ट करता है काय में, नोट 3 में। नोट 3 में इंपोर्ट करने के बाद में फिर इसको एक्सपोर्ट करता है पीडीएफ और पीपीटी में। क्यों ये दो सॉफ्टवेयर पे बार बार जाना, सब कुछ बनाओ नोट 3 के अंदर ही। मैं आया हूं ट्विटर, सब कुछ बनाओ नोट 3 के अंदर ही। मैं लेकर आ रहा हूं वीडियो जहां पर आपके सारे डाउट, अब इस वीडियो में थ्रू आउट जर्नी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट आता है, जिस तरीके से मेरा कोई कस्टमर मुझसे पैनल खरीदता है, कैमरा खरीदता है, स्टूडियो खरीदता है, लाइटिंग सेटअप खरीदता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन्हें पूरी तरीके से गाइड करूं। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, आप ऑलरेडी मेरे कस्टमर हैं, क्योंकि आप अपना समय मुझे दे रहे हैं। आप अपने समय का, सबसे महंगी चीज है समय, आप मुझे मेरे वीडियो देखने में समय देते हैं, इसी कारण मैं आज इतना कर पाया हूं। तो ये भी जान लीजिए कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान लेके आना मेरा काम है। कमेंट कर आप मुझे बताइएगा क्या डाउट, क्या प्रॉब्लम आप इस दुनिया में फेस करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की, मैं सपोर्ट करूंगा। मेरा काम है ये, आपका काम है मुझे प्रॉब्लम बताना, मेरा काम है सॉल्यूशन बताना। आशा करता हूं आपका इतना समय लेने के बाद में मैं कुछ वैल्यू और आपकी ऑनलाइन टीचिंग में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।